यस सर। हाँ शुरू करते हैं। वंस एट लीस्ट हर एवरी 24 घंटे में। हर 24 घंटे में क्या क्या चेक करना है, एमसीक्यू बनेगा। बाइंडिंग इक्विपमेंट का है ना। हर 24 घंटे में क्या क्या चेक करना है, तो दे यस सुन सर। लो। डेप्थ इंडिकेटर का डेप्थ, डेप्थ ऑफ इंडिकेटर, ड्रम का रोप से अटैचमेंट, सस्पेंसर गियर, बाइंडिंग इंजन ब्रेक। तो 24 घंटों में क्या क्या चेक करना है, डेप्थ इंडिकेटर, ड्रम का रोप से अटैचमेंट, सस्पेंशन गियर और वाइंडिंग इंजन ब्रेक। ठीक है। 7 डेज में क्या ब्रेक। क्या चेक करना है, ब्रेक चेक करने सर हैं। इसका क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा? क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा कि हर 24 घंटों के अंदर वाइंडिंग इक्विपमेंट की को में से क्या चेक करना है, 24 घंटों के अंदर में किस किस चीज की जांच करनी है। तो ब्रेक नहीं तो की। फिर ऐसा कर देते हैं सर कि मतलब। सी बात के 24 घंटों में क्या क्या जांच करना है, तो उसका ब्रेक ये दिया है। डेप्थ ऑफ इंडिकेटर दूसरी बात, ड्रम का रोप से अटैचमेंट तीसरा, सस्पेंशन गियर और बाइंडिंग इंजन का ब्रेक तो बता ही दिया। तो क्या क्या चेक करना है, डेप्थ इंडिकेटर। ठीक है, डेप्थ इंडिकेटर। ठीक है, डेप्थ इंडिकेटर क्यों लगाया जाता है, केज की डेप्थ पता मतलब कितनी गहराई पे पता करने के लिए। दूसरा यस ड्रम, सर। ड्रम की जांच, ड्रम का रोप से अटैचमेंट उसकी जांच, मतलब ड्रम से रोप का अटैचमेंट उसकी जांच, सस्पेंशन गियर की जांच 24 घंटों में ना, और बाइंडिंग इंजन ब्रेक। तो 24 घंटों सर में 4 चीज चेक करना है। ठीक है। ड्रम डेप्थ और इंडिकेटर, क्या है, सस्पेंशन गियर। सर 3 चीज बस करना है। डेप्थ इंडिकेटर, ड्रम का रोप से अटैचमेंट दूसरा, सस्पेंशन गियर तीसरा और बाइंडिंग इंजन ब्रेक चौथा। लिखा भी है, अच्छा, वाइंडिंग इंजन ब्रेक। ब्रेक ऑफ बाइंडिंग इंजन। 7 दिन में क्या क्या चेक करना है, 7 डेज में क्या क्या चेक करना है। तो स्पीड 1.5 मीटर के हिसाब से चलाकर देखा जाएगा। ठीक है, कितना चला के दिखा जाएगा स्पीड उसकी, यस सर। ये यहाँ पे दी है। स्पीड चला के देखेंगे, कितने कितने स्पीड चला के अच्छा, देखेंगे 7 डेज में। तो कितने पे चला के देखेंगे, 1.1। यहाँ वन पे 1.1 मीटर। हाँ 1.1 मीटर पे चला के देखेंगे। ठीक है। यस सर। 1.1 मीटर दिया भी है यहाँ पे ना, 1.1 मीटर। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे 7 दिन में चेक, सिग्नलिंग की व्यवस्था देखेंगे। और तीसरा क्या देखेंगे, गाइड ड्रॉप। 3 चीज 7 दिन में क्या क्या चेक यस करेंगे। सर। स्पीड 1.1 मीटर सेकेंड के हिसाब से चलाकर देखेंगे, पहला स्पीड, दूसरा यस सिग्नलिंग व्यवस्था और तीसरा गाइड ड्रॉप। ठीक है, 3 चीज 7 दिन में तीन यस चीज सर। चेक करना है। ठीक है, सिग्नलिंग अरेंजमेंट इसमें दिया भी है, सिग्नलिंग व्यवस्था ये। नहीं सर, ये 1.1 मीटर नहीं होगा, वन 1 मीटर पर 1 मीटर पर सेकेंड होगा। हाँ 1 मीटर पर सेकेंड, 1.1 नहीं, 1 मीटर पर सेकेंड। यस सर। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद क्या है, हाँ 30 दिन में क्या क्या चेक करना है, 30 दिन में, ये 30 डेज में। यस सर। 30 दिन में, अभी 24 घंटे में देखे, 7 दिन का देखे, अब किसका देखेंगे, 30 दिन का। तो 30 दिन में क्या क्या चेक करना है, तो स्पीड को 0.5 मीटर पर सेकेंड चला कर देखा जाएगा। ठीक है, ग्रीस वगैरह देखा यस सर। जाएगा बरोबर है कि नहीं, ग्रीसिंग पार्ट में है ना। सर क्या क्या स्पीड? हाँ स्पीड 0.5 मीटर पर सेकेंड चला के देखेंगे 30 दिन में। 7 दिन नहीं में सर, इसमें लिखा है नॉट एक्सीडिंग, हाँ वो नहीं, उसकी नॉट मोर देन। उसकी दिक्कत नहीं है। 0.5 नहीं है। मीटर बस याद रखो, मीटर सेकेंड, कंफ्यूजन होगा नहीं तो। हम्म। हाँ 30 दिन में कितने में चला के देखना है, 0.5 मीटर सेकेंड। और 7 दिन में कितना, 1 मीटर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। वन यस सर। मीटर पर सेकेंड ठीक है। दूसरा ग्रीस वगैरह देखेंगे, यस सर। ऑयलिंग वगैरह सब परफेक्ट है कि नहीं है। ठीक है। नहीं है। अगला ये यहाँ पे एमसीक्यू बनेगा, ये वंस एटलीस्ट एवरी सर ये 12। दो ही है, 30 दिन में दो ही है क्या, ग्रीस और स्पीड? हाँ करोजन वगैरह लिखा है इसमें, ये लिखा है करोजन जंग वगैरह। ठीक है। ये सर कोरिजन। हाँ
सर ये भी तो लिखा है नॉट मोर देन 30 मीटर अपार्ट थ्रू आउट द लेंथ। ये यस सर। नहीं वो ग्रीस एट ऑल प्लेसेस पार्टिकुलर। नहीं वही चीज है 13 डेज का। 30 डेज में याद रखो दो चीज मेन जो एमसीक्यू बनेगा, स्पीड कितना 0.5 मीटर पर सेकेंड और ग्रीस वगैरह लगा के देखना हो यस गया सर। और कुछ नहीं। मेन तो स्पीड यस का सर। एमसीक्यू बनेगा। ठीक, उसके बाद अगला डी पॉइंट देखो, यस सर। इससे एक एमसीक्यू बनेगा। क्या बनेगा कि 12 बाइंडिंग मंथ। इक्विपमेंट के इंटरनल पार्ट की जांच हर 12 महीने में होगी। पूछेगा बाइंडिंग इक्विपमेंट के इंजन की इंटरनल पार्ट, ये लिखा है यहाँ पे इंटरनल पार्ट। इंटरनल पार्ट की जांच यस कितने सर। महीने में होगी, तो 12 मंथ में, हर 12 महीने में। ठीक है। इक्विपमेंट के सर। हाँ, जो भी पार्ट लगे रहेंगे उसमें उसकी जांच, बाइंडिंग इक्विपमेंट के इंटरनल पार्ट की जांच 12 महीने इंजन। में, नल पार्ट की जांच 12 महीनों में। यस सर। ठीक है। बाउंड पेज बुक, फिर बाउंड पेज बुक वही नोट करेंगे। ठीक है। वीक डिफेक्ट यस विच सर। सेफ्टी पर्सन इन देयर आर डिस्कवर वीकनेस, सच वीकनेस इमीडिएटली रिपोर्टेड टू राइटिंग इंजीनियर। ठीक है, अगर उसमें कोई वो रहता है डिफेक्ट वगैरह तो इंजीनियर को लिख के देंगे, है ना, बस। तो इससे क्या क्या एमसीक्यू बना कि 24 घंटे में क्या क्या देखना है, तो डेप्थ ऑफ इंडिकेटर, ड्रम का रोप से अटैचमेंट, डेप्थ ऑफ इंडिकेटर, सस्पेंशन ड्रम, गियर सस्पेंशन। और बाइंडिंग इंजन ब्रेक। सस्पेंशन गियर ना सर। हाँ, और बाइंडिंग इंजन ब्रेक। ठीक, 7 दिन में और क्या क्या वाइंडिंग इंजन देखना है, ब्रेक। यस सर। तो स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड के हिसाब से स्पीड वन चलाकर देखना मीटर है, पर सेकेंड। सिग्नलिंग व्यवस्था देखना यस है सर। और गाइड रोप सिग्नलिंग देखना है। और फिर गाइड रोप। यस ठीक, सर। 30 दिन में क्या देखना है, तो स्पीड 0.5 मीटर स्पीड पर सेकेंड 0.5 मीटर पर पर सेकेंड। चलाकर और देखेंगे ग्रीस। और ग्रीस वगैरह देखेंगे। ठीक, फिर अगला यस एमसीक्यू, सर। बाइंडिंग इक्विपमेंट की इंटरनल जांच कितने महीनों में करना है, तो कितने महीनों में करना है, 12 मंथ में। सर इंटरनल पार्ट की जांच की इंटरनल जांच। इंटरनल जांच, इंटरनल पार्ट की जांच, सॉरी, इंटरनल पार्ट सर की जांच। इंटरनल पार्ट लिखा है। यस सर। हाँ, इंटरनल इंटरनल पार्ट, पार्ट की जांच। इंटरनल पार्ट की जांच हर 12 महीने में। यस सर। ठीक है। अगला देखो 89, गेट्स एंड फेंसेस। अब कुछ नहीं है सर इसमें। नहीं, फाटक और फेंस, इसको देखो। तो इसको तो एकदम सारा जो कुछ हमसे क्यों नहीं बनेगा, पढ़ के बता देते हैं। यस सर। शाफ्ट के ऊपर हिस्से पे गेट लगाना है अपन को। ठीक है, बताए थे ना, फेंसिंग करके रखना है यस सर। शाफ्ट के ऊपर वाले हिस्से पे, ये यस सर। पहली बात। दूसरा, इससे एमसीक्यू यहाँ पे दिख रहा होगा तुमको, ये 1.8 मीटर, 1.2 बाईपास। वो मीटर। यस सर। एमसीक्यू है सर। हाँ, तो ये, हाँ एमसीक्यू, जैसे ये शाफ्ट है अपना, तो अपन को इस साइड से इस साइड जाना है, एक साइड से दूसरे साइड। तो दूसरे साइड। ये इसको पार करके ना जाएंगे, इधर से एक साइड से दूसरे साइड जाने का रास्ता रहेगा, है ना। तो उसके लिए क्या कंडीशन है, यस सर। सुनो ध्यान से। शाफ्ट के एक साइड से दूसरे साइड जाने के लिए हाइट कितनी रखना है, मतलब उस रास्ते की 1.8 मीटर से कम नहीं, है ना, मतलब नॉट लेस देन यस सर। 1.8 मीटर। ठीक है। और चौड़ाई कितनी रखना है, यस नॉट सर। लेस देन 1.2 मीटर, मीटर। ये लिखा है। ठीक है। कहाँ पे, शाफ्ट के एक साइड से दूसरे साइड जाने के लिए हाइट कितनी रखना है, 1.8 मीटर। ठीक है। और यस सर। चौड़ाई कितनी रखना है, तो नॉट लेस देन 1.2 मीटर। यस सर। ठीक है, आए समझ में, कोई यस डाउट, सर। कोई डाउट है। ठीक, आगे नहीं चले, सर लिख ले रहा हूँ। लिख लो। के लिए हाइट। शाफ्ट के हाइट एक साइड से, अरे और WIDT कितनी होगी। तो इसका हो जाएगा पहला GIGST हाइट। हाँ, अगला ये है कि किसी भी पर्सन को, अनऑथराइज पर्सन को परमिट नहीं रहेगा चढ़ना उतरना केज में। ठीक है। एंटरिंग लिविंग केज अदर मींस दैट, करने नहीं देगा। यस सर। ठीक है, अंडरटेक एग्जामिनेशन एनी अदर इन देयर, नो पर्सन शैल बी अलाउड टू नॉट वर्क सच स्पेस अनलेस केज एंड अदर मैन कन्वेयर इट विल बी स्टॉप। ठीक है, अगर उसमें कोई काम वगैरह लगा है तो वहाँ पे जाने नहीं दिया जाएगा, वर्किंग चल रही है तो, और यस कुछ सर। नहीं। एक ही एमसीक्यू बना है, इससे दो बने हैं कि शाफ्ट के एक साइड से दूसरे साइड अगर जाते हैं
पूछेगा तो उसकी ऊंचाई कितना रखना, तो वही हाइट तो हाइट कितना होगा नॉट लेस देन और 1.8 चौड़ाई कितना रखना और 1.8 मीटर, और चौड़ाई कितनी रहेगी, नॉट लेस देन 1.2 मीटर। नॉट लेस देन 1.2 मीटर। ठीक। यस सर। 90 देखो, ड्यूटीज पर्सन बाइंडिंग और वर्कमैनशिप, ठीक है, जब बाइंडिंग जो चढ़ता है उसमें उनके क्या कर्तव्य होते हैं ना, बाइंडिंग वगैरह में, शाफ्ट में। यस सर। इसमें भी कोई एमसीक्यू नहीं है, बस ऐसे शॉर्ट में समझा देते हैं, ठीक है। अगर कुछ होगा तो रुको देख लेता हूँ, यस 90 सर। है ना, ठीक है। पढ़ता हूँ आगे, वैसे कुछ नहीं है, बता देते हैं। देखो, जब बाइंडिंग ऑपरेशन चालू है तब कोई व्यक्ति वहां नहीं जाएगा, पहली बात। यस सर। जांच अगर शुरू रहेगी तो बैंक्समैन और ऑन सीटर सिग्नल देगा कि कोई वहां चढ़े या उतरे नहीं, ठीक है। नहीं। ठीक, यस तीसरी सर। बात क्या, हेलमेट दिया जाएगा, ये नीचे वाले पॉइंट में लिखा है, हेलमेट दिया जाएगा जिससे उनको कोई मटेरियल वगैरह ना गिरे, है ना, जो काम कर रहा होगा यस सर। उस समय, ठीक है। तो इससे कोई एमसीक्यू नहीं बनता है। 91 देखो, ये चैप्टर है, खत्म करें। जनरल प्रिकॉशन। सर ये पूरा खत्म हो गया ये हाँ, मतलब। सर ये सेफ्टी बेल्ट, सुटेबल कवरिंग, सेफ्ट, हाँ यार, जो काम कर रहा है तो उसको बेल्ट वगैरह प्रोटेक्टिव दिया हैट। जाएगा, यस सर। सेफ्टी बेल्ट देंगे, कवरिंग देंगे, जिससे कोई रिस्क ना हो। यस सर। होगा, और कुछ नहीं। कवरिंग कैसा रहता होगा सर? हम्म, जिसे तुम यस सर। विजिट करने गए, मान लो तुम्हारे साथ एक क्या, एक एडल्ट पर्सन जाएगा, ठीक है। तुमको मतलब ऐसे कौन नहीं जाएगा सर? किसी भी नाबालिग को नहीं जाने दिया जाएगा, उसके साथ एक एडल्ट आदमी जाएगा, जिसे विजिट ही करने के, घूमने ही गए, तो अकेले नहीं जाने यस दिया सर। जाएगा, ठीक है। ये सब प्रिकॉशन, जनरल प्रिकॉशन, ठीक है। अनऑथराइज पर्सन को अलाउ यस नहीं सर। रहेगा, ठीक है, वाइंडिंग इंजन रूम में जाना, ठीक है। यस सर। बस ये 2 लाइन दी है, और कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब सबसे इम्पोर्टेंट, अब हॉलेज। हॉलेज चैप्टर कौन सा हो जाएगा, 9। चैप्टर 9। चैप्टर 9 हॉलेज, चैप्टर 9 शुरू करते हैं, हॉलेज। यस सर। रेगुलेशन 92। इसमें ये पढ़ेंगे कि हॉलेज में जैसे जो सेफ्टी डिवाइस होगा किस टाइप का होगा, है ना, जैसे स्टॉप यस सर। ब्लॉक, रनवे स्विच, है ना। स्टॉप ब्लॉक अपन रोकने के लिए लगाते हैं, रनवे स्विच जैसे एक रास्ते से दूसरे रास्ते में ले जाने के लिए, जज रेल, यस सर। बैक स्टे रहता है हॉलेज रोड वे में, है ना। तो हॉलेज रोड वे ये सब पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो इस रेगुलेशन को शुरू यस सर। शुरू करते हैं ना। यस अपन सर। हॉलेज का यूज करते हैं मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। यस सर। ये अंडरग्राउंड में यूज होता है सर? पढ़ लेते हैं आगे। 9% सेल्फी गाइड, बी एल्टीट्यूड, पढ़ रहा हूँ थोड़ा सा। नो एडिक्वेट डायमेंशन और यस पर्टिकुलर सर ये बहुत बड़ा रेगुलेशन है। ट्रैक, नहीं आसानी से खत्म हो जाएगा। 9% गाइड, मूविंग पुलिस, रोलर वेयर द हॉलेज इज वन और मोर provided maintain every such roadway straight regular head track pulley, ठीक है। at the top every lane one stop block effective counterbalance arrest of running moving out of control, at least runway switch and outer effective counterbalance first stop block and other effective distance greater than the length। सर आपकी तरफ से आवाज आ रही है। more than 10 meter। अरे मम्मी कुछ, ठीक है, आगे बताते हैं ना। यस सर। हाँ सर ये ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है ना 10 मीटर वाला? हाँ, ये ऐसी में मैं लगा ही रहा था, समझा रहा था, इसको पढ़ ही रहा था। 10 मीटर वाला क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन यही है। स्टॉप ब्लॉक और रनवे स्विच के बीच का डिस्टेंस, स्टॉप ब्लॉक और रनवे स्विच के बीच का डिस्टेंस नॉट मोर देन 10 मीटर, मतलब 10 मीटर से ज्यादा नहीं होगा। किसके किसके बीच का, स्टॉप ब्लॉक और स्टॉप ब्लॉक और रनवे स्विच। रनवे स्विच का डिस्टेंस 10 मीटर से ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ ऊपर ये लिखा था कि यस सर। जो भी उसमें मत घेरी पुल्ली यूज करेंगे, ठीक है, यस सर। मतलब उन मटेरियल के ऊपर कोई चढ़ेगा नहीं, ठीक है।
उसके ऊपर चढ़े Yes, हुए sir. नहीं है ना। फिर यहाँ से ये यहीं से एक एमसीक्यू बना है इसमें, उसको मैं पढ़ा कि क्या क्या रहेगा कि स्टॉप ब्लॉक और रनवे स्विच के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर से ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, स्टॉप ब्लॉक और रनवे स्विच के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर से ज़्यादा नहीं रहेगा, पहला एमसीक्यू। प्रोवाइड फर्दर रीजनल इंस्पेक्टर, अगर रीजनल इंस्पेक्टर अलग से ऑर्डर दे सकता है, ठीक है, इसके लिए मतलब अगर इससे कम ज़्यादा करना है तो Yes, sir. कौन ऑर्डर दे सकता है? रीजनल इंस्पेक्टर। कुल मिला के ये बात याद रखो कि Inspector. हॉलेज में अगर कोई भी चेंजेस करना है, मतलब हॉलेज से संबंधित कुछ भी, तो उसमें चीफ इंस्पेक्टर नहीं, सिर्फ रीजनल इंस्पेक्टर याद रखना ना, आगे के एमसीक्यू बनेगा उसमें सिर्फ रीजनल इंस्पेक्टर परमिशन देगा। ठीक है, कौन देगा? रीजनल इंस्पेक्टर। हॉलेज से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है कि कौन परमिशन देगा, तो कौन देगा? रीजनल इंस्पेक्टर, जो भी चेंजेस करना है। ठीक है, Regional Inspector. हाँ ठीक है, Yes, sir. रीजनल इंस्पेक्टर। ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर नहीं लगाना ना हॉलेज में। अदर contraventions and shall be Yes, sir. intercoupled, they do not remain simultaneously located. College में. Ascending set or train tub back stay drag other suitable contraventions prevent set run and running back। ठीक है, बैक स्टे, हाँ एक ऐसे क्यों, हाँ इसको समझो थोड़ा सा भैया। Yes, sir. जैसे ये अपना ये है, ये अपना क्या है? हॉलेज है, तो इसके पीछे एक पूंछ जैसा लगा रहेगा, पूंछ जैसा, उसको क्या कहते हैं? बैक स्टे। बैक स्टे मतलब कभी अगर ये पीछे आता है तो ये इसमें लग जाता है। ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि कोई क्षति नहीं होती है ना। तो इससे एमसीक्यू ये बनता है कि टब के सबसे पीछे वाले हिस्से में क्या सेफ्टी डिवाइस लगाया जाता है? टब के सबसे पीछे वाले हिस्से में Yes, sir. क्या सेफ्टी डिवाइस लगाया जाता है? सर एक बार और बोल दीजिए। हाँ देखो, ये समझ में आया जो मैं भी डायग्राम बना के समझा रहा था। ये अपना हॉलेज है, ये है ना। यहाँ पे क्या लगा रहता है? इसके सबसे पीछे क्या लगा रहता है? बैक स्टे। बैक स्टे तो Yes, को, sir. को ठीक है ना, किस लिए जो नहीं पीछे आए तो इसमें ये बैक स्टे लग जाए ना, सेफ्टी डिवाइस है हॉलेज का बैक स्टे। सर एक बार और बता दीजिए ना, क्या बता दे? ये हॉलेज का बैक स्टे वाला। हाँ देखो, ये अपना क्या है? ये हॉलेज है, ये इसके सबसे पीछे वाले Yes, sir. उसमें क्या लगा रहेगा? टब में बैक स्टे। बैक स्टे। बैक स्टे क्या है? सेफ्टी डिवाइस। सर ये क्यों काहे के लिए लगा रहता है? हाँ वही बता रहे हैं, सुन नहीं रहे। जैसे ये है, ये कभी क्या हुआ? पीछे आया, जैसे ये जा रहा है या कभी पीछे आया धोखे से, यस सर। तो ये क्या रहेगा? ये पीछे से इसमें लग जाएगा बैक स्टे। तो ये क्या रहेगा? किसी के ऊपर चढ़ेगा नहीं ना, तेजी से आया तो इससे जान माल का हानि हो सकती है, तो ये बैक स्टे लग जाएगा, है ना। अगर ये पीछे आता है, यूं जा रहा है, यूं ऐसे बनाए तो यूं जा रहा है, अगर ये पीछे आए तो यस सबसे सर। पीछे इसके क्या लगा देते हैं? सेफ्टी डिवाइस रहता है हॉलेज का, बैक स्टे। बैक स्टे। अभी भी नहीं आया समझ में? समझ गया सर। ठीक वो है, जैसे उसमें रहता है कार वार में, वो क्या बोलते हैं उसको? वो जो जब ढलान में नहीं खड़ा रहता है, टब के सबसे पीछे वाले हिस्से में क्या सेफ्टी डिवाइस लगाया जाता है? तो बैक स्टे। क्या लगाया जाता है? बैक स्टे। बैक स्टे क्या है? एक सेफ्टी डिवाइस है। ठीक है, बैक स्टे या फिर इसे क्या कहते हैं? ड्रैग, DRAG, ड्रैग। ठीक है, 2 MCQ। यस सर। प्रोवाइड सर्विस द चेन एंड प्रोविजन क्लास shall be deemed satisfy suitable automatic catch effective contravents provide suitable interval track prevent running प्रोवाइड फर्दर रीजनल इंस्पेक्टर। देखो यहाँ पे हर जगह किसका जिक्र किया गया है? रीजनल इंस्पेक्टर का। राइटिंग सब्जेक्ट कंडीशन यस सर। ऑपरेशन क्लॉज एंड ग्राउंड प्रोविजन। ठीक है, सेफ्टी हुक और जैज सर रेल सुटेबल कॉन्ट्रावेंस प्रिवेंट रनवे फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब सुनो आगे, सबसे पहली बात सर सुन। इसको ड्रैग बोलते हैं ये बैक स्टे को? हाँ ड्रैग, DRAG। यस सर। अब यहाँ इसको ध्यान से समझो, रेगुलेशन को एकदम ध्यान से समझो, कंफ्यूजन बहुत होगा। सुनो, पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, देखो सुनो कि हॉलेज के सेफ्टी डिवाइस क्या क्या है, तो क्या क्या पढ़े तुम? रनवे स्विच, बैक स्टे, रनवे स्विच, बैक स्टे, बैक एक यहाँ स्टे, पे मैं, स्टॉप ब्लॉक। हाँ एक मैं यहाँ पे लगाऊं जेज रेल,
ये बहुत पूछता है। जेज रेल, JGGRAIL, जेज रेल। तो जेज रेल पूछता है क्या है, जेज रेल क्या है, तो जेज रेल क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस। डिवाइस है। ठीक है, जेज रेल। ठीक है, जो आगे की तरफ मूव, फ्रंट की तरफ मूव करता है तो उसमें लगाया जाता है, जो नहीं आगे की तरफ ना जाए, जेज रेल। ठीक है, यस सर। ये लिखा है ना, यहाँ पढ़ो। प्रिवेंट रनवे इन द यस फॉरवर्ड सर। डायरेक्शन, जज रेल। सेफ्टी हुक, जज रेल। सुटेबल कंट्रोल, प्रिवेंट रनवे फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिख रहा होगा। यस सर, दिख रहा है। हाँ, तो मेन यही है कि याद रखना, जज रेल क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस। कहाँ पे यूज होता है, हॉलेज में। क्वेश्चन बनेगा, कॉलेज में। है ना। बैक स्टे कहाँ लगा रहता है, सबसे पीछे। टब के सबसे पीछे कौन सा सेफ्टी डिवाइस लगाया जाता है, तो बैक स्टे, ड्रैग, उसी क्या कहते हैं, ड्रैग। ठीक है, रनवे स्विच भी यस क्या सर। है, एक सेफ्टी डिवाइस है। स्टॉप ब्लॉक भी क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है। रनवे स्विच और स्टॉप ब्लॉक के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, रनवे स्विच और स्टॉप ब्लॉक, स्विच और स्टॉप ब्लॉक के नॉट बीच मोर के, देन 10 मीटर। नॉट मोर देन 10 मीटर। अगर इनमें कोई चेंजेस चाहता है तो यस कौन सर। कर सकता है चेंजेस, रीजनल इंस्पेक्टर। रीजनल इंस्पेक्टर। यस सर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। नो सर। आगे ये दिखा है, ये इंटरवल नॉट मोर देन 250 मीटर, दिख रहा होगा। टब रेट। रील। रीलेलर, रीलर। रीलेरर। रीरेलर है। हाँ, टब यस सर। रिलेरर, सुनो, 250 मीटर पे टब रिलेरर लगाया जाएगा। पूछेगा टब रिलेरर कितने मीटर पे लगाना है, तो 250 मीटर पे। टब रिलेरर क्या होता है, जिसे देखो, अपना ये क्या यस सर। हुआ कि, 30 मीटर से ज्यादा। मोर देन 30 मीटर। बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल सिग्नल का यूज कितने मीटर पे करना है, यूज मतलब सुनो, यस इलेक्ट्रिकल सर। और मैकेनिकल सिग्नल कब यूज करना है, तो कब, जब दूरी मतलब कितने लंबे रास्ते पे यूज करना है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिग्नल, कितने लंबे रास्ते में, मोर देन 30 मीटर, 30 मीटर से ज्यादा लंबे रास्ते में इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल सिग्नल का यूज करना है। यस सर। 30 मीटर से ज्यादा लंबे रास्ते में इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल सिग्नल का यूज करना है। ठीक है, यस सर। रीजनल इंस्पेक्टर से परमिशन लेंगे, कोड ऑफ सिग्नल। ठीक है, अगर इसमें कोई वो, किससे परमिशन लेंगे, रीजनल इंस्पेक्टर से। रीजनल इंस्पेक्टर इसमें से। तो हर जगह यस किससे सर। परमिशन लेना है, रीजनल इंस्पेक्टर से। ठीक है, ये याद रख, रीजनल इंस्पेक्टर से। यहाँ पे ही यस दिया सर। है ना, ये रीजनल इंस्पेक्टर ऑर्डर राइटिंग। ठीक है, अब मूव इन राइज मोशन। वेदर द सिग्नल, कुछ छूट तो नहीं गया, इफेक्टिव और नॉट, सेल वी रिफर टू चीफ डिसीजन। अब कोड ऑफ प्रैक्टिस देखो, कोड ऑफ सिग्नल, सॉरी, कोड कोड ऑफ, ऑफ सिग्नल। ये भी किस लिए लगाया जाता है, सेफ्टी के हिसाब से लगाया जाता है ना, सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के हिसाब से। जिसे यस देखो, सर। अभी उसमें ही पढ़े थे ना कोड ऑफ सिग्नल, पीछे इसके वाइंडिंग वाले यस में। सर। अब इसमें देखो, 1 रेप, 1 घंटे का मतलब क्या है, रोको, जब इंजन चालू है। ठीक, रोको। 2 घंटे यस क्या सर। मतलब है, उतारो या धीरे धीरे लोअर करो, है ना। उतारो। 3 घंटे का मतलब क्या है, चालू करो जब इंजन बंद है, अगर 3 घंटी बजती है तो। बंद है। 4 घंटी मतलब बजती है तो यस क्या सर। मतलब, ऊपर उठाओ, लिखा है ना, रेस, ऊपर उठाओ। है ना, यस सर। ऊपर उठाओ। अच्छे से नीचे से ऊपर लो, है ना। हम्म, तो हाँ, 4 घंटे बजाएंगे। 4 घंटी बजाएंगे। यस सर। हम्म, ठीक है, अगला देखे 6, a printed copy of signal under regulation 5, additional signal any posted which is machinery to operate regular stopping place along roadway, no person other than competent person officially shall be give any, कॉम्पिटेंट पर्सन के अलावा कोई भी सिग्नलिंग काम नहीं दे देगा ना, किसी पर्सन के अलाउ ना रहेगा। यस सर। ठीक, अगला ये देखो 300 मीटर दिख रहा है यहाँ। बैंक्समैन और ऑन सीटर ही करेगा ना सर। हाँ, जो भी कॉम्पिटेंट पर्सन रहेगा, बैंक्समैन ऑडिटर, जिसको भी रखा जाए। यस सर। अब सुनो, जहां पे रोडवे की लंबाई 300 मीटर से ज्यादा है, वहां पे किसका यूज करना है सिग्नलिंग के लिए, टेलीफोन का। जहां पे रोडवे की लंबाई 300 मीटर से ज्यादा है, मोर देन 300 मीटर, वहां पे किसका यूज करना है, तो टेलीफोन का यूज करेंगे सिग्नल देने के लिए, ये सिग्नल, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए। कहाँ पे यूज यस सर। करना है, टेलीफोन का यूज कहाँ करना है, तो जहाँ पे रोडवे मोर देन 300 मीटर, ठीक है, 300 मीटर से ज्यादा लंबा है जहाँ पे रास्ता, वहां पे क्या यूज करेंगे, टेलीफोन। ठीक, इफिशिएंट टेलीफोन यस सर। कम्युनिकेशन। ठीक है, अगला MCQ, ठीक, लिख लिए।
सर वहां पे टेलीफोन है ना। फिर वही कोई वो करना हो तो रीजनल इंस्पेक्टर लिया है। यस सर। अब देखो 9, जहाँ पे टेलीफोन इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करते हैं वहाँ क्या क्या कंडीशन है, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल या टेलीफोन सिग्नलिंग भी रहता है वहाँ पे क्या क्या करते हैं। सर्विस प्रिवेंट सिग्नल टेलीफोन वायर कमिंग इनटू कांटेक्ट विथ द अदर केबल। ठीक है, केबल को सही ढंग से रखना है कि कांटेक्ट में ना आए जिससे शॉर्ट सर्किट ना हो। ठीक है, वायर के खुला ना रहे कहीं से। यस सर। सिग्नलिंग वायर सपोर्टेड इंसुलेटर नॉट बी रजिस्टर मोर देन 30 वोल्ट। ये देखो ये मैं पहले ही ये बता चुका होगा हूँ ना, पहले ही एमसीक्यू बताया हूँ ना बनेगा। कि सिग्नलिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कितना वोल्ट यूज कर सकते हैं, 30 वोल्ट बताया था ना। 30 वोल्ट। सिग्नलिंग के लिए पीछे भी यस सर। याद होगा। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के लिए भी करंट कितना होगा, नॉट मोर देन 30 वोल्ट। मतलब किसी टाइप के सिग्नलिंग के वोल्ट। लिए 30 वोल्ट से ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, बताया होंगे मेरे को याद तो है, पता नहीं यस तुमको है सर। कि नहीं है। बताया हूँ ना इस टाइप का। लिखा हूँ सर। हाँ 30 वोल्ट से ज़्यादा नहीं ना, यस सर याद ऐसा रखना। बताएं कुछ। सिग्नलिंग के लिए कितने वोल्ट, तो 30 वोल्ट। ठीक है। 30 वोल्ट। यस सर। And every gas is same third degree or signaling telephone communication. Every gas is same of second or third degree सर manner इसमें बताए थे 30 में intrinsically साफ से फिटिंग में, उसमें बताए थे सिग्नलिंग के लिए कितना वोल्ट चाहिए। ना रहे बढ़ operating such signal वोल्ट। safety contravention shall be adequate protection against tubs moving out of control where the person allow work pass while haulage motion. Manhole for refuse shall be provide interval not more than 10 meter। ये थोड़ा सा एमसीक्यू बनेगा ले। क्या लिखे सर। वो लिखा है ना वहाँ पे नॉट मोर देन 10 मीटर। 10 मीटर। यस सर। तो मेन होल, इसमें क्वेश्चन क्या बन जाएगा सर। मेन होल कितनी दूरी पे होना चाहिए, तो 10 मीटर की दूरी पे, 10 मीटर से ज्यादा, नॉट मोर देन 10 यस मीटर। सर। 10 मीटर से ज्यादा दूरी पे नहीं है ना, पे रखना है। यस सर। 10 मीटर से ज्यादा दूरी पे रखना। मेन होल पूछेगा कितनी दूरी पे, तो 10 मीटर, मोर देन 10 मीटर। मेन होल ना, यस सर। मेन होल ना। यस सर। अगर जहाँ पे ग्रेडियंट, नॉट मोर देन है सर, नॉट मोर देन। हाँ नॉट मोर देन, अगर जहाँ पे ग्रेडियंट लेस देन 1/6 है, मतलब जहाँ पे ग्रेडियंट 1/6 है, सुनो ध्यान से, वहां पे कितना यस रखना है सर। मेन होल को, तो 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर। दिया है ना यहाँ पे नॉट मोर यस देन सर। 20 मीटर। कहाँ पे, जहाँ पे मीटर। ग्रेडियंट क्या है, 1/6 पूछेगा। जहाँ पे ग्रेडियंट 1/6 है वहां पे मेन होल को कितनी दूरी पे रखना है, तो नॉट मोर देन 20 मीटर। मोर देन लेस देन इसमें नहीं आता, सिंपल यस आता सर। है 10 मीटर और 20 मीटर। मेन होल कितने मीटर जहाँ पे, पे ग्रेडियंट 1/6। 1/6 लिखा तो है भाई, वन। साफ 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 ये लिखा है। यस सर। वहां पे कितना रखना है, 20 मीटर के अंतर पर रखे जाएंगे मेन होल। ठीक है, मतलब 20-20 मीटर की दूरी पे मेन होल बनाएंगे, है ना। ठीक यस है, सर। कोई डाउट, कितने कितनी दूरी बनाएंगे, बीस होगा। बीस मीटर की दूरी पे। ठीक, ठीक है ना साहिल, यस सर। कोई दिक्कत। नहीं सर। अगर ग्रेडियंट 1/6 है तो कितना, 20 मीटर। नॉर्मल कितना, 10 मीटर। 20 मीटर। और 10 मीटर। ऑल कंडीशन में 10 मीटर। अब यहाँ पे थोड़ा सा मेन होल के बारे में दिया टेन है, उसको मीटर पढ़ लो। मेन होल के बारे में जो दिया है, देखो मेन होल की हाइट कितना रखना है, तो नॉट लेस देन 1.8 मीटर, पहली बात। यस सर। ठीक, उसकी विथ मतलब चौड़ाई कितनी रखना है, तो नॉट लेस देन 0.75 मीटर। ठीक, उसकी गहराई कितनी रखना है, तो यस नॉट लेस देन 1.2 मीटर। मेन होल की ना, याद रखना। हाइट कितनी, नॉट लेस देन सर। 1.8 मीटर। ठीक, चौड़ाई कितनी, नॉट लेस देन 0.75, सॉरी 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 सॉरी, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। चौड़ाई नॉट लेस देन 0.7 मीटर बट नॉट मोर देन 1 यस मीटर, सर। मतलब ये 0.75 मीटर से कम नहीं, पर 1 मीटर से ज्यादा नहीं। मतलब किसके नहीं। किसके बीच में रखेंगे, जीरो कैसे पॉइंट लिखूं से, सर। हाँ हाइट क्या लिख दूं, नॉट लेस देन। रखना है 1.2 मीटर। यस सर। गहराई 1.2 मीटर। ठीक, उसकी चौड़ाई 0.75 से 1 मीटर, मतलब 0.75 मीटर से कम नहीं और 1 मीटर से ज्यादा नहीं। ठीक है, यस सर। अभी कोई दिक्कत है।
नहीं सर। हाँ ठीक है। 0.75 मीटर हम्म, and not more than 1 meter हम्म, in width or depth 1.2 मीटर। नहीं। नहीं बनेगा, ठीक है। Provide a further regional inspector may be order writing subject to the condition specify permit manhole cross roadway haulage dimension larger those for। हाँ ठीक, इसका मतलब क्या है कि रोडवे रोडवे या गैलरी को मेन होल की तरह करना है। सुनो, रोडवे या गैलरी को मेन होल की तरह करना है तो किससे परमिशन लेना है? रीजनल इंस्पेक्टर से। रीजनल इंस्पेक्टर से। किसको किसको? रोडवे और गैलरी को। अगर मेन होल की तरह यूज करना है तो किससे परमिशन लेंगे? रीजनल इंस्पेक्टर से। यस ठीक है। सर, ये मेन होल क्या काम आता है? मेन होल ये देखो, नहीं होल को व्हाइट वॉश कितने मीटर तक करके रखना है? तो 0.3 मीटर तक। मेन होल को ना मेन अंदर और होल को बाहर दोनों तरफ व्हाइट वॉश करना है कितने मीटर तक? 0.3 मीटर से कम बाहर नहीं, नॉट लेस देन 0.3 मीटर में से कम नहीं। सुनो, और एक चीज, व्हाइट वॉश क्यों किया जाता है भाई? जैसे अंधेला है तो सफेद चूना पोत देंगे तो दिखेगा दूर से, इसलिए उसको क्या किया जाता है? व्हाइट वॉश, सफेद कलर से पोता जाता है। यस सर। ठीक है। मेन होल को कितने मीटर तक पोता जाता है? तो 0.3। चूना से सर? हाँ 0.3 मीटर तक यस सर। चमके अंधेरे नॉट में। लेस देन है सर, नॉट लेस देन। नॉट लेस देन 0.3 मीटर, जो ना अंधेरे में चमके दिखे। यस सर। अब मेन होल को एक ही साइड में बनाना है, ये नहीं कि एक मेन होल इस साइड में है और एक मेन होल इस साइड में है। भाई इससे तो भाई इधर से उधर जाएंगे छुपने तो गिर जाएगा ना ऊपर मटेरियल। तो मेन होल क्या, तो यस सर, एक ही गिर साइड में जाएगा। बनाना है, तो इसी साइड में बनाओ या तो इसी साइड में, एक ही उसमें बनाना, एक ही साइड में मेन होल को। यस सर। ठीक, अगला। ये भी क्वेश्चन बनेगा सर? नहीं, बता दिया हूँ, मेन होल को एक ही साइड में बनाना है। यस सर। हम्म नहीं तो इधर उधर दौड़ते दौड़ते में हम्म हो जाएगा, वो रूफ फॉल हो जाएगा। अगला देखो, respect to all places where the uncoupled clear between the one side of the roadway, two or more track between adjacent track. When a face of the manager shall be writing respect manhole provided one side of the haulage roadway. Expert affecting means rope chain and where haulage motion person haulage shall be take their shelter manhole। ठीक है, ये लिखा है इसमें देख, जब कोई वो मोशन में रहेगा तो कहाँ पे रहेंगे? मेन हॉल में मेन लोग, होल में। है ना। द मैनेजर यस सर। writing respect to haulage and roadway fix the maximum number of load empty and coupled together trend notice issuance of fix the permitted all regular stopping all at all the place couple uncouple shall be clear space not less than 1 meter। हाँ, यहाँ पे आया ना 1 मीटर, यस सर। नॉट लेस देन 1 मीटर। यस सर। तो साइड और टब के बीच की दूरी कितनी रहेगी? जैसे ये देखो, ये है, एक सेकेंड, अरे यार, ये अपना ये है रास्ता, यहाँ क्या है? टब। तो ये टब और ये जो साइड है इसके बीच की दूरी 1 मीटर से कम नहीं रहेगी, नॉट लेस देन 1 मीटर। ठीक है ना? यस सर। समझ में आया ना क्या है 1 मीटर का बात? यस सर। यस साइड सर। साइड और टब के बीच की दूरी नॉट लेस देन 1 मीटर। ठीक, अगर नॉट लेस बिटवीन द टब एंड द वन साइड रोडवे where the two or more tracks are between adjacent track roadway and the line direct to the person। हाँ, अगला एक और एमसीक्यू देखो, यदि दो या दो से अधिक ट्रैक हैं, ठीक है, तो बगल बगल की लाइनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 1 मीटर से कम नहीं रहेगी। जैसे देखो, एक ट्रैक ये है, एक सेकंड, एक ट्रैक ये है, एक ट्रैक ये है, तो इनके इनके बीच की दूरी कितनी रहेगी? नॉट लेस देन 1 मीटर, नॉट लेस देन, ठीक है, नॉट लेस देन 1 मीटर। यस। पहला, स्टॉप ब्लॉक एंड रनवे स्विच के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा? पहला क्वेश्चन, स्टॉप ब्लॉक और रनवे स्विच के बीच का डिस्टेंस तो नॉट लेस देन, नॉट
लेस देन 1 मीटर पहला। ठीक, स्टॉप ब्लॉक Yes, और sir. रनवे स्विच का डिस्टेंस नॉट लेस देन 10 मीटर। ठीक, टब के सबसे पीछे वाले हिस्से में क्या सेफ्टी डिवाइस लगाया जाता है? तो टब के सबसे पीछे वाले हिस्से में क्या लगाया जाता है? बैक स्टे या ड्रैग। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, सेफ्टी डिवाइस जेज रेल क्या है एक? तीसरा क्वेश्चन, तो जेज रेल क्या है? एक सेफ्टी डिवाइस। तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, टब रिलेयर कितने मीटर पे लगाया जाएगा? तो 250 मीटर पे। चौथा क्वेश्चन, 250 मीटर पे टब रिलेयर। ठीक है, अगर रास्ता दो मोर देन 30 मीटर से ज़्यादा लंबा है तो वहाँ पे कैसा व्यवस्था रहेगी? तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिग्नल यूज करना है। अगर रास्ता 30 मीटर से ज़्यादा लंबा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिग्नल यूज करना है। पांचवा क्वेश्चन। ठीक, अगला, रीजनल इंस्ट्रक्टर से परमिशन लेके कोड ऑफ सिग्नल बनाना है। ठीक है, अब फिर उसके बाद सिग्नलिंग की थी। 1 घंटे का मतलब क्या था? रोको। 2 घंटे का उतारो। 3 घंटे का चालू करो। 4 घंटे का ऊपर उठाओ। ठीक है, अगर मोर देन 300 मीटर से ज्यादा रोडवे है, मतलब मोर देन 300 मीटर तो की लंबाई अगर Yes, मोर sir. देन 300 मीटर रोडवे है लंबाई का, वहां पे टेलीफोन का यूज करेंगे। 300 मीटर से ज्यादा लंबे रास्ते पे टेलीफोन का यूज करना है। चौथा क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को में करंट नॉट मोर देन 30 वोल्ट। ठीक है, सिग्नलिंग के लिए करंट कितना होगा? तो 30 वोल्ट से ज्यादा नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन। ठीक है, टेलीफोन इलेक्ट्रिक सिग्नल किस टाइप के रहेंगे? सेकेंड और थर्ड डिग्री माइंस के लिए तो इंस्ट्रिंजिकली सेफ। अगला क्वेश्चन। ठीक है, मेन होल कितने मीटर पे बनाना है? तो 10 मीटर पे। अगला क्वेश्चन, अगर ग्रेडियंट 1/6 है तो मेन होल कितने पे बनाना है? तो 20 मीटर। अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगर ग्रेड 1/6 है तो कितने बनाना है? 20 मीटर पे। ठीक है, हाइट, मैन होल की हाइट कितनी रहेगी? Yes, sir. 1.8 मीटर से कम नहीं। ठीक है, गहराई कितनी रहेगी? तो 1.2 मीटर से कम नहीं। नॉट लेस देन सब में लगा लो, नॉट लेस देन। ठीक है, चौड़ाई कितनी रहेगी? तो नॉट Yes, लेस sir. देन 0.75 मीटर और नॉट मोर देन 1 मीटर, मतलब 0.75 से 1 मीटर के बीच में इसकी चौड़ाई रहेगी मेन होल की। मेन होल को अगर रोडवे और गैलरी को मेन होल की तरह यूज करना है तो किससे परमिशन लेंगे? किससे परमिशन लेंगे? Regional. रीजनल इंस्पेक्टर से। मेन होल या गैलरी को मेन रोडवे और गैलरी को मेन होल की तरह यूज करना है। रोडवे और गैलरी को मेन होल की तरह यूज करना है तो रीजनल इंस्पेक्टर से परमिशन लेंगे। मेन होल में अंदर और बाहर कितने मीटर तक व्हाइट वॉश करना है? तो 0.3 मीटर तक। अगला क्वेश्चन। ठीक है, मेन होल एक ही साइड में बनाना है। ठीक है, मेन होल को एक ही साइड में बनाना है। साइड और टब के बीच की दूरी कितनी रहेगी? तो नॉट लेस देन 1 मीटर। अगला क्वेश्चन, यदि दो या दो से अधिक ट्रैक हैं तो बगल बगल की लाइनों के बीच की दूरी कितनी रहेगी? मतलब दो या दो से अधिक ट्रैक है तो कितनी दूरी रहेगी दोनों ट्रैक के बीच में? तो नॉट लेस देन 1 मीटर, मतलब 1 मीटर से कम नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ